नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मिशन। हमारी मौजूदगी आज मानीपुर मेले में है और यहाँ पे हम आज बात करना चाहेंगे। जन सुराज का एक बहुत बड़ा रैली है 11 अप्रैल को पटना के अंदर, और बिहार बदलाव रैली में जैसा सूचना मिला है कि लाखों की संख्या में वहाँ लोग जुट रहे हैं। उसी विषय पे हम बात करेंगे। कुछ जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता हैं मेरे साथ, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जो रैली है वो रैली का मेन उद्देश्य क्या है, आखिरकार जन सुराज क्या चाहती है आने वाला 2025 के विधानसभा चुनाव में, और इस रैली के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर बताएंगे अपना परिचय? मेरा नाम नरेंद्र कुमार हुआ जी, ग्राम लिघवा, और अभी जन सुराज पार्टी में जिला संगठन महासचिव के पद पर हूँ अरवल। 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली एक ऐसा ऐतिहासिक रैली होगा जो ऐतिहासिक होगा। क्या आखिरकार चाहती है जन सुराज बिहार में, क्योंकि कई सालों से लगातार लोग सत्ता में हैं। आखिरकार जन सुराज को क्या लग रहा है कि बिहार में जो है समस्या मेन रूप से क्या है? मेन रूप से यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, शिक्षा अच्छा नहीं है, महिलाओं को भी माने अच्छा व्यवस्था नहीं है, किसान भी फटेहाल की स्थिति में है। ये सब को सुधार देना है, बेरोजगारी को खत्म कर देना है, मैंने भ्रष्टाचार को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। तो जन सुराज पार्टी 5 चीज लाई। पहला, बुजुर्गों युवाओं को माने पलायन से रोकेंगे। वृद्धा पेंशन जो मिलता है 400, उसको 2000 हम करेंगे। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उनका माने आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए हम 4% ब्याज पर सालाना उनको रोजगार मुहैया कराएंगे। और किसान के फटेहाल स्थिति को देखते हुए इनका आमदनी दुगना करने के लिए हम किसान को माने मनरेगा से जोड़ेंगे। उससे क्या होगा कि मजदूर का भी फायदा होगा और किसान को भी फायदा होगा। 15,000 के भुगतान पर बाहर लोग यहाँ पलायन हो रहे हैं, और वह माने अगर किसान को मिलेगा, क्या जो खेती करते हैं, बहुत लोग तो खेती माने छोड़ के चले गए हैं और खेती करते हैं, तो उस पैसा माने मजदूर को मिलेगा, तो उससे माने 15,000 माने बढ़ जाएगा, और किसान को फायदा हुआ कि माने घर से पूंजी नहीं लगाना पड़ा। कितने का भीड़ होगा लमसम पटना में? पटना में हम बता रहे हैं कि कम से कम माने सभी अभी तक रैली हुआ है उसका से ऊपर जाए। क्या बताया अपना नाम? नरेंद्र कुमार। ये देखिए, नरेंद्र कुमार जी थे जिन्होंने 11 तारीख को जो बिहार बदलाव रैली है पटना के अंदर, उसके बारे में बताने का काम किया। और कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी विस्तार रूप से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो प्रशांत किशोर जी हैं बिहार के अंदर इतनी बड़ी रैली करने जा रहे हैं, और रैली के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, या आने वाला 2025 के विधानसभा चुनाव जो है उसमें क्या बदलाव चाहते हैं, और लोगों से बात करते हैं। सब बताएंगे अपना परिचय? मेरा नाम कृष्ण मोहन कुमार सिंह है। मेरा घर है वो नसीरमा है, और मैं अरवल जिला का कुर्था प्रखंड के किसान पोस्ट का जन सुराज पार्टी का अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे? 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जन सुराज के माध्यम से एक ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि बिहार में जो भी भ्रष्टाचार है, जो सरकारें यहाँ पिछले कई एक साल से या दशक से जो भी चल रहा है, जितनी भी सरकार अभी चल रही है, तो ये पूरे का पूरा भ्रष्टाचार में लीन है। यहाँ पर जनता का कोई पूछने वाला नहीं है। इस सरकार में न अफसरशाही बढ़ गया है, मतलब
भ्रष्टाचार यहाँ पर हर विभाग में चरम सीमा पर है। कोई ऐसा विभाग नहीं है कि जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है और जनता को कोई सुनने वाला नहीं। इसके लिए हमारे जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी ने वादा किया है कि अगर मेरा सपोर्ट यहाँ के जनता लोग हमको करेंगे, अगर हम सत्ता में आए तो उसमें हम बदलाव करेंगे। बिहार का जो व्यवस्था है उसका हम परिवर्तन करेंगे और जनता को जो भी मांगे हैं उसको पूरा करेंगे। नई पार्टियां जब आती है तो तरह तरह के जनता के बीच वादाएं करती हैं। जन स्वराज भी अभी लगभग नई पार्टी है और उनका भी ऐलान है 5 मुद्दे लेकर पूरे बिहार में चल रहे हैं। क्या उनको अगर जनता मौका देगी तो जनता का जो समस्या है क्या वो दूर कर पाएंगे? हमारा जो जन स्वराज पार्टी का जो अध्यक्ष महोदय ने मात्र 5 वादा किए हैं और 5 वादा ऐसा नहीं है कि अगर सत्ता में आए तो हमारे उसके लिए कहीं से बाहर से जो मेरा टैक्स है बिहार का जो अदर स्टेट में चल जाता है, यहाँ कुव्यवस्था है जो लूट हो रहा है, अगर उस सब चीज़ पर रोक लगाया जाए तो ये 5 जो वादा किए हैं उसको पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा कोई ऐसा वादा नहीं है, लुभावना वादा नहीं है, ये जनता का समस्या का वादा है। मतलब जो भी जुड़ा हुआ है इसको पूरा किया जाएगा। बिहार में खास करके मैं बात करूं तो दिन प्रतिदिन है जो अत्याचार जिसको बोलते हैं वो चरम सीमा पे है। कभी भी ये जो अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या जन स्वराज बिहार में आएगी तो इसको रोक पाएगी? पूरा कोशिश किया जाएगा कि जो भी अत्याचार हो रहा है, मतलब जिस तरह का भी समस्या है उस पर रोक लगाया जाएगा। सर एक बड़ा सवाल है, खास करके बिहार में बात करूं तो नीतीश कुमार का पहले से ये ऐलान है और पूरा पूर्ण रूप से कहते हैं कि हम बिहार में शराब बंदी कर चुके हैं और बिहार में शराब नहीं बिकता है। क्या सच्चाई है? बिहार में जितना शराब सरकारी ठेका से बिकता था उससे ज़्यादा शराब बिक रहा है और यहाँ सरकार की संरक्षण में माफियाओं को द्वारा बिहार का पैसा लूटकर मतलब शराब में लूटा जा रहा है। और अगर शराब बंदी है बिहार में पूर्ण रूप से तो इतना गाड़ियाँ जो धरा रही है शराब का तो सिर्फ ड्राइवर और खलासी जाता है जेल और जो उसका वेंडर है, आज तक कभी सुने हैं कि वेंडर भी पकड़ाया? आखिर ये इतना बड़ा बड़ा कंटेनर से शराब पकड़ाता है तो उसका वेंडर कौन है? ये सरकार, नीतीश जी का सरकार कभी जेल भेजा है? गरीब को भेज रहा है जो छोटा मोटा है और यहाँ खाली दिखावा है बिहार में कि शराबबंदी है। ये सब सरकार के संरक्षण में बिहार में सरकार का जो रेवेन्यू शराब से आता था उसको लूटा जा रहा है। आखिरकार अदर स्टेट से बिहार में शराब बंदी है उसके बाद भी कैसे आ जाता है बिहार में शराब? तो वही तो है ना कि सरकार जब कहती है कि हमारे यहाँ पूर्ण रूप से शराब बंदी है तो आपके अदर स्टेट से बिहार में कैसे प्रवेश कर जाता है? इसमें सरकार की मिली भगत है, उनके जितने भी गुर्गे लोग हैं उनकी मिली भगत है, तबे तो बिहार में इन कर जा रहा है। क्यों नहीं उसको बॉर्डर पर रोका जाता है? कैसे इन कर रहा है? यही तो समस्या है। यानी इसका मतलब है कि बिहार में जो दारू सरकार के माध्यम से बंदी का ऐलान किया गया है वो फ्लॉप है। फ्लॉप है, पूरा फ्लॉप है। और सरकार के ही लोगों के द्वारा, बड़े बड़े अफसरों को द्वारा जो पकड़े भी गया उनको सस्पेंड किया गया मुजफ्फरपुर के एसपी और फिर पुनः उनको ज्वाइन करा लिया गया। तो ये क्या है? ये तो भ्रष्टाचार का, सरकार का संरक्षण की बात है। रैली 11 तारीख की आपकी पार्टी का है, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? हम लोगों से ये पूरा जो है हमारा 5 जो मिशन है जो दिए हैं वो बताएंगे और पब्लिक भी पूरा जान रहा है बिहार में जो सत्ता चल रहा है, ज़्यादा पब्लिक को कुछ कहना नहीं है। पब्लिक चाहती है कि ये सरकार से हमको निजात मिले और कोई अच्छा सरकार बने कि जिससे हम लोग का सुख चैन रहे बिहार में। क्या बताया सर नाम आप? कृष्ण मोहन कुमार सिंह। क्या हुआ पद आप? मेरा पद है अरवल जिला का कुर्था प्रखंड के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हूँ जन स्वराज पार्टी का। ये थे कृष्ण मोहन सिंह जी जिन्होंने आपको विस्तार रूप से बताने का काम किया कि जो जन स्वराज का मेन उद्देश्य है, खास करके रैली जो 11 तारीख को
पटना के गांधी मैदान में होने जा रही है। उसका मेन उद्देश्य है कि 5 मुद्दाएं लेकर जनसुराज इस पूरे बिहार में चल रही है और उस मुद्दा को और विस्तार बनाने के लिए और आने वाले 2025 में के विधानसभा चुनाव में अपना अच्छा बहुमत दिखाने के लिए पूरे बिहार में वो ये बड़ा रैली कर रहे हैं। और उनका कहना है कि उस रैली में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ी वो घोषणा करेंगे और इसलिए लाखों के भीड़ वहाँ जुटेगा गांधी मैदान में। और उसी लेकर सभी कार्यकर्ता सभी क्षेत्र से प्रचार करते चल रहे हैं कि 11 तारीख को गांधी मैदान चलें और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बातों को सुने और बिहार में बदलाव करें। धन्यवाद।